जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत होगा। आई होप संगत जी आप जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है और गुरु जी महाराज ने ये सत्संग आपको इसलिए सुनवाया है कि शायद आपके भी शरीर में जो भी रोग, दिक्कत, परेशानी है वो दूर हो। तो प्लीज़ संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। आज के सत्संग में संगत जी आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज कैसे हमारा कल्याण करते हैं, कैसे हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। संगत जी कहते हैं ना कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरु जी हमारे जीवन में हमारा कैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये किसी ने सच ही कहा है संगत जी कि हमारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद। तो संगत जी बिल्कुल आप इस सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। और संगत जी स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज ये मौका गुरु जी महाराज ने दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। मेरा नाम सीमा है और देखिए संगत जी, गुरु जी कैसे हमारे जीवन में आई हुई परेशानी को, विपदा को इतना सरल बना देते हैं ना, पता ही नहीं लगने देते। संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनवा के और संगत जी माँ अंबिका ने अपने दर्शन करवा के मुझे, मेरे परिवार के जीवन को कैसे बचाया संगत जी, ये मैं ही जानती हूँ। संगत जी कहते हैं ना कि जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं ना तो उस समय हम नहीं, हमारी आत्मा कनेक्ट होती है। वरना संगत जी हम तो ये लगा लो परमात्मा के चरणों की धूल भी नहीं है। और गुरु जी ने तो संगत जी हमारा हाथ ऐसे पकड़ रखा है ना, जैसे कि वो कितने जन्मों के हमारे साथी हैं। संगत जी जैसे एक बच्चा निश्चिंत होता है ना अपनी माँ की गोद में आने के बाद, उसी तरीके से संगत जी हम सब भी निश्चिंत हैं गुरु जी के चरणों में आने के बाद। तो संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत कृपा रही है गुरु जी की। संगत जी गुरु जी ने मुझे एक मैसेज सुनवाया और उस मैसेज में संगत जी मुझे यही गुरु जी ने बताया कि अपने कर्म को अच्छा रखो, अपना कर्म चंगा करो, कभी किसी के प्रति कोई मैल मत रखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के प्रति कुछ बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए चंगा सोच, तेरा भी चंगा होगा। और वाकई में संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं गुरुजी के दिए हुए नियम पे ना ऐसे चल रही हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति कुछ गलत भाव नहीं आता। और संगत जी ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जो सारी ही अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जीवन में खराब हुई हैं, खराब चल रही हैं और पर उनसे गुरु जी निकाल रहे हैं, हमें ये पता है। संगत जी दुनिया हमारा साथ नहीं देती, हमारा साथ हमारे ईश्वर देते हैं। और आप यकीन कीजिए जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, तब से गुरुजी ने मेरा जो बेड़ा पार किया वो मैं ही जानती हूँ। संगत जी काफ़ी टाइम से ना मेरी बेटी के पेट में ना बहुत दर्द रहता था और वो अक्सर यही कहती थी कि मम्मा मेरे पेट में ना बहुत दर्द रहता है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता है। और वाक़ई में संगत जी कितना भी अच्छे से अच्छा बना दो, वो उसका खाने का मन नहीं करता। तो संगत जी मेरे को ये लगता था कि गैस और एसिडिटी की वजह से इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन संगत जी वो बार-बार यही कहा करती थी कि मम्मा मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा ना कुछ खाने का भी मन नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पेट में ना कुछ लिक्विड सा भरा हुआ है। तो संगत जी मैं ना डॉक्टर के पास बाद में जाना प्रेफ़र करती हूँ, पहले मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि देखिए जो करने वाले हैं, करवाने वाले हैं वो गुरुजी हैं, हमें नहीं पता। तो मैंने संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी समझ नहीं आ रहा और आप जानते हैं कि किस परेशानियों से हम गुजर रहे हैं और गुरुजी आपको ये भी पता है कि गुड़िया को क्या प्रॉब्लम है। मैं डायरेक्ट ऐसी ही बात करती हूँ संगत जी जैसे मैं अपने पापा से बात किया करती थी। तो संगत जी नेक्स्ट डे
गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और ये सत्संग संगत जी एक कल्पना आंटी का सत्संग था। और मेरा ना संगत जी रूटीन है कि मैं चाहे काम कर रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ या फ्री होके बैठी हूँ, तो मैं गुरुजी का सत्संग संगत जी सुनती ही सुनती हूँ। तो संगत जी उसमें कल्पना आंटी का गुरुजी ने सत्संग सुनवाया और उस सत्संग के अंदर संगत जी उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने ना 8 साल से कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि संगत जी उनके बेटे को पीलिया था और उसके अलावा संगत जी उनके बेटे का लीवर जो था वो खराब था। जिसकी वजह से संगत जी उसके उनके बेटे को फूड जो पाइप होता है ना वो लगा था, जिसकी वजह से लिक्विड उनको जाया करता था। और वो संगत जी गुरुजी के टाइम की संगत थी। तो उनको भी कोई जो था गुरुजी के पास लेके गया था, तो जिस टाइम वो अपने बेटे को गुरुजी के पास लेके गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि गुरुजी इन्होंने ना 8 साल से कुछ नहीं खाया है, मेरे बेटे ने लिक्विड पे ही है और इसको जो है ना हर 4 मंथ बाद पीलिया हो जाता है, इसका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, लीवर भी काम नहीं करता ठीक से। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने ना, आप यकीन नहीं मानोगे, उनके बेटे के लिए लंगर मंगवाया और लंगर जब आया तो सारी संगत वहाँ हैरान थी और गुरुजी ने वो लंगर संगत जी अपने हाथ से उस थाल में डाला जिसमें उनके बेटे को लंगर खिलाने के लिए बिठाया था। तो संगत जी जो फूड पाइप था वो हटवाया गया और हटवाने के बाद संगत जी वो जो रोटी थी वो उसको खाने के लिए दी गई। तो उनकी मम्मी ने, जो कल्पना आंटी थी, उन्होंने कहा कि भई गुरुजी ये रोटी खिला रहे हैं, ये कैसे खाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और देखिए संगत जी जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तो बड़ी शंकाएँ हमारे दिमाग में चलती है और गुरुजी खुद कहते हैं कि जदों मेरे कोल आंदे हो तो जूतियों दे नाल अपना दिमाग छोड़ के आओ। तो वही था कि आंटी के दिमाग में भी बहुत सारे ख़्याल चल रहे थे, बट जो वहाँ पे उषा आंटी संगत थी जब गुरुजी की, तो उन्होंने बोला कि आप फ़िक्र ना करो, गुरुजी हैं, सब सँभालेंगे। तो संगत जी जब गुरुजी ने आधी रोटी कल्पना आंटी के बेटे को दी और खाने को कहा, तो संगत जी वो आधी रोटी खाने के बाद उसने आधी रोटी गुरुजी से और माँग ली। संगत जी वो पूरी रोटी कब खा गया, उसके बाद गुरुजी ने एक और दी, उसने एक और वो रोटी खाई और संगत जी गुरुजी कहने लगे जा हुण तेरा कल्याण हो गया सी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उन आंटी के बेटे को ये कहा कि एनू कोई फूड पाइप की लोड़ नहीं है, एनू खुराक दी लोड़ है। तो संगत जी देखिए, मतलब इस सत्संग को सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि गुरुजी मुझे क्या सुनवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट डे संगत जी जिस दिन मैंने ये सत्संग सुना था, मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया और मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो संगत जी मेरी जो बेटी है ना वो बाहर के फूड पैकेट बहुत खाती है, घर की कम दाल रोटी खाती है। तो मेरे को समझ नहीं आया गुरुजी मैसेज में सत्संग को क्यों सुनवाया, किस लिए सुनवाया। तो संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मेरे को समझ नहीं आया कि इस सत्संग के माध्यम से आपने क्या बोला। तो संगत जी तुरंत एक फेसबुक पे मैसेज आता है कि कमलिया घर दा खाना सबसे चंगा। तो संगत जी मेरा दिमाग एकदम से दौड़ा, क्योंकि उसी टाइम मेरी बेटी जो थी ना संगत जी बाहर के पैकेट चिप्स खा रही थी और गुरुजी ने कहा ना कमलिया घर का खाना सबसे चंगा। तो संगत जी मैं उस टाइम समझ गई। तो संगत जी उसके बाद मेरी बेटी को मैंने बोला तू आज से चिप्स वगैरह नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं खाएगी। तो संगत जी उसने सब छोड़ा, छोड़ने के बाद संगत जी उसके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैंने गुरुजी से फिर अरदास लगाई, तो फिर संगत जी इसके पापा बोलते हैं कि इसको डॉक्टर के पास लेके जा। तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर के पास जब लेके गई तो संगत जी इसको ना इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इसके पेट में इन्फेक्शन, और संगत जी इतना इन्फेक्शन कि डॉक्टर का कहने का मतलब यही था कि इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता ना तो जहरीला तेजाब इसके पेट में बढ़ जाता, क्योंकि संगत जी इसको पॉटी साफ आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में भी एलर्जी हो जा रही थी और इन्फेक्शन इसके पेट में इतना ज़्यादा था ना संगत जी कि वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बॉडी में
जा रहा था। तो संगत जी फिर डॉक्टर्स ने इसको मेडिसिन दी और उस टाइम गुरुजी की कृपा से देखिए गुरुजी ने कैसे मतलब एक मार्गदर्शन किया। मैंने संगत जी सही टाइम पे उसका फूड जो बाहर का था वो बंद करवाया और संगत जी उसको रेगुलर घर का खाना मैंने उसको देना शुरू किया। कुछ बड़ी अनहोनी और कुछ बड़ा संकट आने से पहले गुरुजी ने रोक लिया संगत जी। डॉक्टर का कहना था कि कुछ दिन और रहता तो ये जहरीला तेजाब एसिड जो बोलते हैं ना वो इसके पेट में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना संगत जी इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इसके साथ-साथ संगत जी पेट के दर्द के साथ-साथ ना आप विश्वास नहीं मानोगे कि एलर्जी हो जाती थी इसको बहुत। और संगत जी मतलब ये इसको पॉटी भी साफ नहीं आती थी जिसकी वजह से परेशान ही रहती थी। कम से कम संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सही टाइम पे मतलब मुझे ये चीज़ से सावधान किया। संगत जी देखिए मेरी बेटी 11th क्लास में है और मैंने अक्सर अब मेरी एक ही बेटी है संगत जी, अक्सर मैंने उसकी सारी इच्छाएँ पूरी की है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि कभी-कभी ज़्यादा इच्छाएँ पूरी करने से भी ना माँ-बाप को बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो गुरुजी का मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने समय रहते बचाया। उसके बाद संगत जी कुछ टाइम से घर की आर्थिक परेशानियाँ भी चल रही थी। तब गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं ना माता रानी को बहुत मानते हैं, माँ शेरा वाली को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं हम लोग। तो संगत जी मैं गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी महाराज ने एक सत्संग के माध्यम से, क्योंकि देखिए गुरुजी क्या करते हैं हिंट ज़रूर देते हैं सत्संग के माध्यम से मैसेज से। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हर सोमवार को संगत जी माँ जो शेरा वाली हैं उन पे संगत जी सिंदूर चढ़ाने के लिए मुझे कहा। और संगत जी जिससे क्योंकि मेरे हस्बैंड पे ना गुरुजी मुझे पहले से ही बोल चुके थे कि बहुत बड़ा संकट तेरे पति पे है, ये तो मैं रक्षा कर रहा हूँ तेरे पति की जिसकी वजह से वो बचा हुआ है, और नहीं तो बहुत संकट है तेरे पति पे। क्योंकि संगत जी हम लोगों ने ना गुरुजी से जुड़ने से पहले भी दिखाया था पंडितों को, और पंडितों का कहना था कि मेरे हस्बैंड के जो पूर्व जो कर्म है वो इस जन्म में इन पे हावी हो रहे हैं और इनके जो ग्रह हैं ना वो ठीक नहीं चल रहे हैं। और संगत जी ग्रह जो हैं वो अपने स्थान पे नहीं है, अपने स्थान से अलग स्थान से है। जैसे कि बुध वीर के में है, शुक्र शनि के में है, इस तरीके से स्थानों से हटे हुए हैं जिसका प्रभाव मेरे हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो गुरुजी ने यही कहा था कि ग्रहों की चालों को मैंने अभी तक रोका हुआ है और तू माँ शेरावाली पे जो है ना सिंदूर अर्पित कर। तो संगत जी मैं हर सोमवार को हमारे यहाँ मंदिर है, शिव मंदिर है, जहाँ पे संगत जी सारी माताएं हैं, तो मैं माँ गौरा को भी और माँ शेरावाली को भी ना संगत जी सिंदूर अर्पित करके आती थी। संडे वाले दिन अपने हस्बैंड से छोटी सी डिब्बी मंगवा लेती थी सिंदूर की, और ये सिंदूर संगत जी संडे को ही मंगवा लेती थी और माँ शेरावाली और संगत जी माँ गौरा को मैं ज़रूर अर्पित करती थी। और संगत जी ये सिंदूर की डिब्बी गुरुजी महाराज ने मुझसे 11 सोमवार करवाई। 11 सोमवार के बाद संगत जी गुरुजी ने कहा मैंने तेरे पति दा संकट अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी कैसे गुरुजी हमारे हस्बैंड के भी हमारे बच्चों के भी संकट अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेज दिए और सारे मैसेज में संगत जी गुरुजी ने मुझे यही कहा कि मैंने तेरे चारों तरफ तेरे पूरे परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच का पहरा लगा रखा है। और वाकई में संगत जी कैसे गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं ना हमें पता ही नहीं लगने देते। एक छोटा और सत्संग सा मैं शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी अभी हमारे घर में ना कुछ दिन पहले एक बाबा जी आए थे, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। तो बाबा जी आए थे तो मेरे हस्बैंड संगत जी घर में ना कुछ मिठाइयाँ पड़ी हुई थी, और जब से गुरुजी का आदेश हुआ है ना संगत जी हम लोग फालतू की चीज़ बिल्कुल नहीं खाते, हमारे घर में आता ही नहीं है, जो भी आता है संगत जी घर का ही बनता है। तो कुछ मिठाइयाँ पड़ी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को बताया नहीं और संगत जी वो मिठाइयाँ उन बाबा जी को दे दी। और संगत जी बाबा जी को जब वो मिठाइयाँ दे दी तो वो बाबा जी ना मेरे हस्बैंड से ना मिठाइयाँ तो उन्होंने ले ली, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे और संगत जी मैं
अपने रूम में थी, अपने रूम की सफाई कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाबा जी कुछ और भी चाहिए क्या? तो वो बोलते हैं कि भोजन। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा। तो मेरे हस्बैंड संगत जी मुझे आवाज़ देते हैं और कहते हैं ये बाबा जी आए हैं, अब मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मैं तैयार हो रहा हूँ और तुम इनको भोजन करा दो। तो संगत जी मैं कहती हूँ ठीक है संगत जी, मैं वहाँ पे एक आसन बिछा देती हूँ। और हमारा ना संगत जी बाहर बरामदा बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आसन बिछा के और एक छोटा सा मेज रख के संगत जी भोजन लेकर आ जाती हूँ। और संगत जी जब मैं उनको भोजन परोस रही होती हूँ ना, तो संगत जी वो एक निवाला खाते हैं, सिर्फ एक निवाला खाकर और संगत जी अपना प्रसाद लेके चुपचाप चले जाते हैं। और संगत जी मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ, मैं बड़ी हैरान कि वो बाबा जी कहाँ गए? एक निवाला खाया और वो चले गए। और संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे विरले होते हैं, आ ही जाते हैं, खाना नवाना इन्हें होता है, बस परेशान करना होता है। मेरे हस्बैंड ये कहते हैं। बट संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ना मैं बड़ा सोचती हूँ और उस थाली को ना किचन में ला के रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गाय को दे देना या किसी कुत्ते-वुत्ते को डाल देना है भोजन। संगत जी मैं बड़ा हैरान होती हूँ, मैंने कहा ये क्या था? और वो बाबा जी सिर्फ एक टुकड़ा, संगत जी सिर्फ एक टुकड़ा, सब्जी भी ऐसी कोई झूठा नहीं किया, सिर्फ एक टुकड़ा तोड़ा और संगत जी वो एक तोड़ उठाकर खाकर वो थाली ऐसी छोड़ गए। इतने में संगत जी मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आया था और तुझे दर्शन देने, और ये प्रसाद जो है वो तू अपने पूरे परिवार ਨੂੰ खिला। मैं ये प्रसाद तेनू ब्लेस करके गया सी। और संगत जी मैं इतना रोई, बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई। और संगत जी उस लंगर की थाली को मैंने संगत जी अपने पूरे परिवार को, अपनी बेटी को, हस्बैंड को, खुद को खिलाया। तो मैंने बड़ा शुक्राना किया कि कैसे गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं, कैसे हमें दर्शन देते हैं, कैसे हमारा बेड़ा पार करते हैं। ये संगत जी हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। हम तो बस यही जानते हैं कि अपना 100% गुरुजी को देके अपने जीवन का कल्याण करवा लो। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना अपने अनमोल दर्शन देने के लिए।